पश्चिम बंगाल सरकार ने 28 अगस्त 2024 को एक नया न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का गठन किया है, जबकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने सरकार को 6 सप्ताह के भीतर न्यूनतम वेतन घोषित करने का निर्देश दिया था। नई समिति त्रिपक्षीय है, जैसे कि पहले की समिति थी, और इसमें अधिकांश सदस्य और संगठन के पदाधिकारी वही हैं, जो पहले की समिति में थे। पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह कदम न्यूनतम वेतन के मुद्दे को और लटकाने का प्रयास है, जबकि उच्च न्यायालय ने सरकार को 1 फरवरी से 6 सप्ताह के भीतर न्यूनतम वेतन तय करने और उसे अधिसूचित करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत चाय बागान श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारण पर भी कई निर्देश दिए थे। सरकार ने फरवरी 2015 को पहली बार न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का गठन किया था। समिति का उद्देश्य चाय बागान श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन दर तय कर सरकार को सलाह देना था, परंतु पिछले 9 वर्षों में 20 बैठकों के बावजूद समिति इस काम को पूरा नहीं कर सकी। इस दौरान चाय मजदूरों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वेतन नहीं मिल पाया, जिसकी मांग वे 2012 से कर रहे हैं। 2023 में राज्य सरकार द्वारा 18 रुपए की मजदूरी वृद्धि को बागान मालिकों के एक समूह ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें इसे एक तरफा निर्णय बताया गया था। लंबी बहस के बाद अदालत ने इस अंतरिम वेतन वृद्धि को बनाए रखा और सरकार को अगस्त 2023 से 6 महीने के भीतर न्यूनतम वेतन निर्धारण कर उसे अधिसूचित करने का आदेश दिया। हालांकि सरकार ने अदालत के आदेश के 6 महीने बाद भी कोई कदम नहीं उठाया। इसके चलते एक ट्रेड यूनियन पश्चिम बंग चा मजूर समिति (PBCMS) ने पुनः उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसके बाद अदालत ने सरकार को 6 सप्ताह के भीतर वेतन अधिसूचित करने का आदेश दिया। लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनः ट्रेड यूनियन के हस्तक्षेप पर अदालत ने सरकार को 1 महीने के भीतर हल्फनामा दाखिल करने का आदेश दिया। लेकिन सरकार ने 28 अगस्त को एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए एक नई न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति गठित की है। इस नई समिति में राज्य के श्रम मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है और इसमें विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों और श्रमिक प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। पिछले अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार का रवैया टालमटोल भरा है। इस प्रकार की समितियों की बैठकें अनियमित होती हैं और इनमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। मजदूरों की ओर से प्रतिनिधि बने ट्रेड यूनियन नेताओं ने भी इस प्रक्रिया में कोई गंभीरता नहीं दिखाई है, न ही उन्होंने कभी इसका विरोध करते हुए समिति से इस्तीफा दिया है। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार हर 6 महीने में न्यूनतम वेतन अधिसूचना जारी करती है, लेकिन अज्ञात कारणों से चाय उद्योग को इससे बाहर रखा जाता है। त्रिपक्षीय समझौते के तहत मजदूरों को कानूनी न्यूनतम वेतन से कम दर पर भुगतान किया जाता है। चाय मजदूर पिछले 9 वर्षों से न्यूनतम वेतन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेने में असफल रही है। केरल में, जहां चाय मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 4 सप्ताह में निर्धारित किया जाता है, पश्चिम बंगाल में यह मुद्दा वर्षों से अटका हुआ है। इसका श्रमिकों के जीवन और स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20 बैठकों के बावजूद न्यूनतम मजदूरी का मुद्दा अब भी अनसुलझा है। मजदूरों के वेतन और महंगाई भत्ते का बकाया अरबों रुपए तक पहुंच चुका है और मजदूर इस स्थिति से निराश है। सरकार की टालमटोल नीति से मालिकों को आर्थिक लाभ हो रहा है और मजदूरों का शोषण जारी है। इस स्थिति से निकलने का एकमात्र रास्ता यह है कि असंतुष्ट ट्रेड यूनियनों को इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में पुनः न्याय की गुहार लगानी चाहिए, जैसा कि पश्चिम बंग खेत मजूर समिति ने किया है।